एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें क्योंकि तैयारी 2024 की है। तो 2024 के लिए मध्य प्रदेश सबसे अहम है। कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 29 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियों का फोकस है। देखिए, निशाना तो लोकसभा चुनाव है, लेकिन जो सेमीफाइनल्स हैं वो विधानसभा चुनाव होंगे। दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। तो ये बात क्यों कही जा रही है कि 2024 के लिए मध्य प्रदेश एक अहम राज्य है और प्रधानमंत्री की भी नजर मध्य प्रदेश पर है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं नंबर्स के माध्यम से और चुनाव जो हुए हैं राज्यवार उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के लिए मध्य प्रदेश क्यों अहम है, जरा इसको समझिए। बीजेपी के हिसाब से देखिए, कर्नाटक के हार के बाद ये पहला चुनाव है, तो यहां पर अच्छा परफॉर्म करने का एक प्रेशर है और ये करने का मतलब है कि 2024 के लिए आप अपने लिए ग्राउंड तैयार कर लेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है पिछली जीत को लेकर। बीजेपी की बात करें 2018 में हार के बाद भी सरकार यहां पर बनाई, और कांग्रेस की बात करें तो कर्नाटक की तरह टूट के बाद भी सत्ता में आने की कोशिश जारी रही। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा समय से सत्ता में यहां बीजेपी है। राज्य में पार्टी का मजबूत संगठन रहा है और पार्टी ने अच्छा परफॉर्म भी किया था। सिंधिया के आने से ग्वालियर इलाके में फायदा संभव है और यहां कांग्रेस के लिए स्थानीय नेतृत्व अपेक्षाकृत ज्यादा ताकतवर है। जो लोकल लीडरशिप है 1990 से पार्टी राज्य में मजबूत बनी हुई है। वहीं कांग्रेस में क्या समस्या है कि कैडर तो मजबूत है, भीतरघात भी अब नहीं है क्योंकि जो डिवीजन था वो हो चुका है। और 2019 के लोकसभा में शानदार प्रदर्शन रहा था और सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी। अगर उस लिहाज से आप देखें, तुलनात्मक लिहाज से देखें तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया था। जयशंकर जी, पिछली बार लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन था बीजेपी का, उसको रिपीट करना क्या इस बार चैलेंज होगा या पहले से आसान होगा? क्योंकि सिंधिया गुट पूरी तरह से बीजेपी में अब शामिल है, जो कि पहले कांग्रेस में था, और सिंधिया एक मजबूत नेता है, उनके साथ जनाधार भी है। नहीं, सबसे पहले तो 2024 से पहले 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है वो उसको जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक के हार के बाद भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बेचैनी सी है। इसलिए उनकी पूरी ताकत को लगेगी मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे राजनीतिकों को ये सीखना चाहिए कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। अभी अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने मध्य प्रदेश भोपाल का रुख कर लिया। आज जो 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है उसको आप चुनावी सौगात कहें या जो भी कहें, लेकिन इससे मध्य प्रदेश के लोगों का भला तो होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बड़ी बात रहा सवाल 2024 के लोकसभा का चुनाव का, तो 29 में 28 सीटें तो ऑलरेडी उनके पास है ही है, सिर्फ एक ही कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस के पास तो कुछ खोने को खास नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। अगर और दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भाजपा मजबूत हुई है, लेकिन जयशंकर जी, माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन आपने एक बड़ी बात ये कही कि विधानसभा चुनाव हो और लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों चुनावों में फर्क होता है। सबसे पहले पार्टी को या फिर किसी भी दल को ये साबित करना होता है कि वो विधानसभा में लोगों के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सके या उसमें विजयी हो सके, और बाकी लोकसभा का चुनाव नेशनल इंटरेस्ट में होता है।